नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेट डेटा यूट्यूब चैनल पर, जहां हम रोजाना नई नई तकनीकी कहानियां, इनोवेशन और डेटा की दुनिया की मजेदार तकनीकी कहानियां लेकर आते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट की उस रोमांचक कहानी की जो शीत युद्ध की आग से निकली और आज पूरी दुनिया को चोर चुकी है। हाँ जी, वो इंटरनेट जो आपके फोन में बैठा है, वीडियो दिखाता है, मीम शेयर करता है और कभी कभी स्पीड कम होने पर आपको गुस्सा दिलाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ? आज हम इसकी पूरी हिस्ट्री को एक पॉडकास्ट में पैक करके लाए हैं, फनी, ड्रामेटिक, क्रेजी स्टाइल में। तो कमर कस लो, पॉपकॉर्न तैयार रखो, क्योंकि यह सफर अमेरिका के खुराफाती दिमागों से शुरू होकर ऑप्टिकल फाइबर की चमकदार दुनिया तक जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए 1940 का वो दौर। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन दुनिया दो सुपर पावर में बन चुकी है, अमेरिका और सोवियत यूनियन। अमेरिका सोच रहा है, भाई हमें दुनिया का बॉस बनना है, और इसी सोच के साथ 14 मई 1948 को जन्म हुआ रैंड कॉर्पोरेशन का। यह कोई साधारण कंपनी नहीं थी, बल्कि अमेरिका के सबसे तेज दिमागों का अड्डा। इन्हें बस एक काम, अमेरिका को सुपर पावर बनाना, चाहे कुछ भी करना पड़े। उधर सोवियत यूनियन चुपके से न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। 29 अगस्त 1949 को बूम, सोवियत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। दुनिया हिल गई। रैंड वाले चिल्लाए, अरे बाप रे, अब तो चुनौती आ गई। उन्होंने रिपोर्ट्स बनाई कि अमेरिका को हर हाल में तैयार रहना पड़ेगा। वो ओरिजिनल रिपोर्ट्स तो गायब है, लेकिन 1980 की एक रिपोर्ट में साफ लिखा है, सोवियत की चुनौती से लड़ने के लिए अमेरिका को नई टेक्नोलॉजी चाहिए। अब जोसेफ स्टालिन तो 1953 में गुजर गए, लेकिन सोवियत की शरारतें जारी रही। 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 लॉन्च। वो सैटेलाइट अमेरिका के ऊपर से गुजरा और अमेरिका में हाहाकार मच गया। पब्लिक चिल्ला रही, अरे रूसी हमारे सिर पर उड़ रहे हैं। सरकार घबरा गई। रैंड वाले राष्ट्रपति आइजनहावर से बोले, सर एक नई एजेंसी बनाओ। और लो जी, 1958 में जन्म हुआ आरपा का, जो बाद में डारपा बना, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। इसका मकसद हर वो टेक्नोलॉजी ढूंढना जो अमेरिका को टॉप पर रखे। क्रेजी ना, जैसे कोई सुपर हीरो टीम बना ली हो। अब समस्या की बात करते हैं दोस्तों। 1949 में रैंड में एंट्री हुई पॉल बैरन की। ये साहब आते ही चिल्लाए, भाई अगर कोई संकी मिसाइल से न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका पर गिरा दे तो हमारा कम्युनिकेशन खत्म। उस दौर में टेलीफोन सर्किट स्विचिंग पर चलता था। सेंट्रल ऑफिस में तार जोड़कर बात होती। अगर बॉम्ब से सेंट्रल ऑफिस उड़ गया तो पूरा नेटवर्क धराशायी। रेडियो से भी वही हाल। पॉल को डर था, कम्युनिकेशन बंद तो न हम अटैक कर पाएंगे न बचाव। यह थी वो बड़ी चुनौती। एक ऐसा नेटवर्क चाहिए जो सेंट्रल पॉइंट पर निर्भर ना हो, जो बॉम्ब प्रूफ हो। ड्रामेटिक ना, जैसे कोई जेम्स बॉन्ड मूवी का प्लॉट। अब आते हैं एक्सप्लोरेशन पर। कैसे यह समस्या सुलझी? पॉल बैरल अकेले नहीं थे। JCR लिकलाइडर नाम के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने मदद की। उन्होंने आरपानेट की नींव रखी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। लेकिन शुरुआत में समस्या, 2 कंप्यूटर बात करते तो तीसरा नहीं जुड़ सकता। आज तो फाइबर में पूरा मोहल्ला कनेक्टेड रहता है। समाधान, पैकेट स्विचिंग। कल्पना करो, डेटा एक बड़ा क्यूब है, पाइप छोटा, पूरा क्यूब नहीं जाएगा, तो पाइप बड़ा करो ना, डेटा को छोटे पैकेट्स में तोड़ो। क्रेजी आइडिया, लेकिन समस्या, पैकेट सही ऑर्डर में नहीं पहुंचते। जैसे व्हाट्सएप मैसेज आगे पीछे हो जाए, भाई मुसीबत में है बन जाए भा मुसीबत में है, और दोस्त सोचे क्या कोडवर्ड है ये। इसी क्रेजी समस्या को सुलझाया रॉबर्ट कान और विंडसर्फ ने। TCP/IP का जन्म। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो पैकेट्स को सही सीक्वेंस पे असेंबल करता। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो हर डिवाइस को यूनिक एड्रेस देता। जैसे लेपर बिना एड्रेस के पोस्ट बॉक्स में डालो तो खो जाएगा, अब पैकेट्स को पता चलता कहां जाना है, कैसे जुड़ना है। फनी बात, क्या हम पैकेट्स देख सकते हैं? हाँ, कंप्यूटर में लोकल वीडियो इंस्टेंट प्ले होता, लेकिन डाउनलोड में समय लगता क्योंकि पैकेट्स इकट्ठे हो रहे होते। अपलोड उल्टा। अब हार्डवेयर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC डेटा को पैकेट्स में तोड़ता, जैसे इसरो हेडक्वार्टर में ID कार्ड बिना एंट्री नहीं। राउटर पैकेट्स को रूट करता, जैसे रिसेप्शनिस्ट रास्ता बताता। स्विच आगे भेजता। अगर फाइल मंगानी हो तो ICANN मदद करता, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। ये इंटरनेट का चौकीदार। हर URL का IP एड्रेस रखता। पहले वेबसाइट्स को IP याद रखना पड़ता, जैसे 142.250.310.105 टाइप करो तो गूगल खुल जाए। आज नाम से आसान। आगे समस्या, इन्फो कहाँ है? टिम बर्नर्स-ली ने सुझाया, वर्ल्ड वाइड वेब, HTML, वेब पेज फॉर्मेट, HTTP, पेजेस को लिंक, URL, हर पेज का एड्रेस। क्लाइमैक्स मोमेंट, 1989 में CERN में उन्होंने पहला वेब ब्राउजर बनाया, वर्ल्ड वाइड वेब ऐप। और क्रेजी बात, ये ओपन सोर्स रखा ताकि कोई पैसे ना दे। अगर नहीं करते तो सरकारें कंट्रोल कर लेती। आज इंटरनेट डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई एक नहीं कंट्रोल करता, लेकिन अमेरिका जासूसी के लिए चाहता था कि दुनिया इस्तेमाल करे। हाँ, ड्रामेटिक ट्विस्ट। अब कैसे काम करता है?
डेटा बाइनरी में 0 और 1 स्टोर होता, NIC तोड़ता, राउटर भेजता। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट ऑन इक्वल्स 1, ऑफ जैसे अल्फाबेट से शब्द बनते। पूरी दुनिया अंडरसी केबल से जुड़ी, सैटेलाइट से भी, लेकिन ज्यादातर तारों से। फर्स्ट वेब पेज www क्या है? फर्स्ट फोटो सन की महिलाओं की, फर्स्ट इंटरनेट फोन नोकिया 9000 कम्युनिकेटर, फर्स्ट सेलिब्रिटी माहिर कागरी का आई किस यू। अब कुछ Q&A, चीन और नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट कंट्रोल्ड, चीन का ग्रेट फायरवॉल, अपना OS, रेड स्टार, ट्रैकिंग आसान। याहू ने चीन को डेटा दिया, जज बोले टेक जायंट्स मोरली पिग। अमेरिका स्नोडन लीक, प्रिज्म से जासूसी, इलेक्शन मैनिपुलेशन, भारत में डेटा लोकल रखो ताकि स्वतंत्र रहे। समरी में इंटरनेट शीत युद्ध की उपज है, पैकेट स्विचिंग, TCP/IP, www से डेवलप हुआ, आज डिसेंट्रलाइज लेकिन जासूसी का टूल भी। फनी क्रेजी जर्नी CTA। दोस्तों, अगर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो इनोवेट डेटा को, कमेंट में बताओ क्या सीखा, शेयर करो दोस्तों से। और अब इनोवेट डेटा के बारे में। हमारा चैनल इनोवेटिव डेटा, टेक हिस्ट्री, AI और फ्यूचर टेक पर फोकस करता है। रोजाना नए एपिसोड्स मजेदार स्टाइल में हम आपको एंगेज रखते हैं, क्रेजी एनालॉजी से समझाते हैं। ज्वाइन करो क्योंकि यहां डेटा इनोवेट होता है। यह पॉडकास्ट पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके तैयार किया गया है, जिसमें दृश्य, टेक्स्ट टू वीडियो और कथन, टेक्स्ट टू स्पीच दोनों शामिल हैं। हम कल फिर से उसी समय एक नए पॉडकास्ट एपिसोड के साथ लौटेंगे, जो आपके लिए नई जानकारियों और रोमांचक सामग्री से भरपूर होगा। तो बने रहिए और हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम साथ मिलकर दिलचस्प विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे।